हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह मैं कर रही हूँ एक अनबॉक्सिंग से शुरू, क्योंकि बाकी सब तो मैं दिखाती रहती हूँ हमेशा। तो सोचा आज ये पैकेट आया हुआ है पार्सल हमारा एक दिन से, तो इसे मैं अनबॉक्स कर नहीं पा रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में, तो मैंने कहा लाइफ तो में प्रॉब्लम चलते रहते हैं, पर इस अनबॉक्सिंग को क्यों रोकूँ, वो शेयर कर ही देती हूँ आप लोग के साथ। तो मेरे पास आजकल झाड़ू नहीं है, असल में सारे झाड़ू टूट गए हैं और घर में साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी चल रहा है मेरा। तो यह एक ऑनलाइन मैंने झाड़ू मंगाया है इस तरह का। इसमें वन साइड वाइपर है, नीचे ब्रश है। कितना कारगर होगा ये तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो इसको इंस्टॉल कर रहे हैं अभी मेरे हस्बैंड। एक्चुअली जब भी मौसम खुल जाता है तो उसके बाद मैं सीधा जो अपने घर के लिए झाड़ू वगैरह लेती हूँ ना, परचेज़ मार्केट से करती हूँ। तो मैं दिवाली से जस्ट पहले ही करती हूँ, हफ्ते भर पहले या 2-3 दिन पहले ही। तो इस बार मैं झाड़ू नहीं ले पाई थी, और मेरी झाड़ू पूरी तरीके से, जो फूल झाड़ू स्पेशली जो कमरों में लगानी होती है मुझे, वो बिल्कुल डैमेज हो गई है, ख़त्म ही समझो, बिल्कुल पूरी तरह से। और वो बाहर अभी कूड़े में पड़ी हुई है, मैं फेंक भी नहीं पाई हूँ उसे बल्कि। तो मेरे हस्बैंड ने ये एक झाड़ू ऑनलाइन देखा इस तरह का, जो प्लास्टिक और नायलॉन के ब्रशेस की तरह से था कुछ। इनको अच्छा लगा तो बोले एक बार इस तरह से कुछ चेंज करो अपने आप को, खुद को, और इस झाड़ू का इस्तेमाल करके देखो ये कितना मतलब वाकई में ठीक ठीक क्लीन कर पा रही है या नहीं, या सिर्फ ऑनलाइन पर ही इसको लोगों ने रिव्यू दे रखे हैं और इसको इतना अच्छा बताया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। और ये बहुत आसानी से ब्रश जैसा है, नीचे एक वाइपर भी है एक साइड को, और इसमें एक ये क्लैंप टाइप का कुछ दिया था इन्होंने, जिसको ठोक करके इसमें फिक्स कर दिया गया। और इसमें ये था कि 120 डिग्री तक आप इसको दोनों साइड मूव करके, जैसे किसी बेड के नीचे या सोफ़े के नीचे से कूड़ा खींचना चाहते हो ना, तो आप ढाल करके इसको फोल्ड कर सकते हो। तो इसको हमने मूव करके इधर उधर घुमा कर देखा था। और इस तरह से दो रॉड साथ आते हैं और इसका हैंडल अलग आता है, मतलब सारे ही लगभग पार्ट एक डिब्बे में रख कर भेज देते हैं आपको। मतलब इसको अपने हाथों से इंस्टॉल करना है घर में। तो इस तरह से इन्होंने, बहुत लाइट वेट था ये, बहुत हैवी भी नहीं है। ये देखने में लग रहा होगा कि हैवी है क्योंकि स्टील रॉड जैसा लग रहा है, पर ये लाइट वेट कोई दूसरा है, स्टील का ही कोई दूसरा रूप हो सकता है। तो इस तरह से पीछे का हैंडल भी इसमें टाइट कर दिया, दोनों रॉड भी कर दिए, तो ये अच्छा खासा आप खड़े खड़े इस झाड़ू को लगा सकते हैं बैठ। ये आज सुबह सुबह हमारे यहाँ बिजली का काम लग गया है और ये खुद ही कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, और बहुत बड़ी घटना घटती। और 2 दिन से हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे कि हमारा फ़ैन ऑफ कैसे हो जाता है। ये जैसे पोछे के बाद चला कि मैं छोड़ के चली जाती थी, लेकिन इसमें ज़ोरदार पटाखे की 2 दिन से आवाज़ें आ रही थी। तो हमको ये वहम हो रहा था कि बाहर जैसे लोहे का पाइप लगा है हमारे यहाँ, उसमें कुछ टकरा जाता, शायद उसकी आवाज़ होगी। लेकिन आज इससे इतनी ज़ोरदार चिंगारियाँ निकलनी शुरू हो गई, स्पार्क होने लगा। और पूरा नहीं दिखा रही हूँ अभी बार बार ऑन करके, क्योंकि बाहर एमसीबी हम लोग बार बार गिर जा रहा है, कनेक्शन लाइट का कट हो जाता है वहाँ से। और अभी एक तार जोड़ के किसी तरह एक लाइट ऑन की हुई है, ट्यूबलाइट अभी भी नहीं जली है, पंखा अभी भी नहीं चल रहा है। किसी भी स्विच को ऑन करने से ना स्पार्क शुरू हो जा रहा है घर में। तो बहुत बड़ी खतरा अभी कब तक बना हुआ है पता नहीं है। देखते हैं काम या अब हम लोग हो पा रहे हैं या किसी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी। बिजली ठीक करते हुए देखो एक चीज और पकड़ में आई है। यहाँ बिजली वालों से काम कराया था जो फिटिंग करके गए थे, इन्होंने एक खेल और किया है। इस पंखे के नीचे बैठ के मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ, और ये भी देखो करिश्मा कुदरत का हो रखा है। यहाँ पर इसमें एक पिन भी नहीं लगी हुई थी। पिन तो लगी है, हाँ, नहीं लगा हुआ, बस पिन के सहारे टिका हुआ। पिन के सहारे टिका हुआ था ये पंखा, कोई स्क्रू नहीं लगा था इसमें, जिससे वो पूरा ऊपर अच्छे तरीके से टाइट रहता है। तो जब ये मकान बना उस वक्त पे ना किसी ने ध्यान नहीं दिया, और यहाँ प्लम्बर ने, इलेक्ट्रीशियन ने इस तरह के काम किए हैं कि पूरा हर काम खराब हो रखा है। और ये अभी देखकर हमारे होश उड़ गए कि किसी के ऊपर भी कभी भी टपक जाता फैन तो क्या होता। आज पता है क्या हुआ, मैं पूरी रात जब काम कर रही थी रात को, तो बीच बीच में ऐसे आवाज आती थी जैसे किसी ने पटाखा बजा दिया बाहर में। मेरे जो बाहर वाला वरांडा है ना, तो उसमें जैसे लोहे का पिलर लगा हुआ है, तो इस तरह की साउंड आती थी बाहर से, जैसे किसी ने उस पोल में किसी पत्थर मार दिया। जैसे बच्चे होते हैं ना शैतानी करते हैं, बाहर रोड पर भी पोल बजाते रहते हैं। हमारे जस्ट सामने बड़ा सा पोल लगा हुआ है घर के बाहर,
तो उसमें बच्चे जब बदमाशी करते हैं तो पत्थर मारते हैं, वैसी आवाज़। तो मैं रात को अपना काम कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो जोरों की वैसी आवाज़ हुई तो मैं डर गई, क्योंकि ये तो अपने कमरे में चले गए और नीचे सिर्फ मैं रहती हूँ, नीचे वाले पोर्शन में। तो मैं फिर आहट सुनने की कोशिश करती रही, तो काफ़ी देर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 15-20 मिनट गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं फिर अपना काम करने लगी। मैंने सोचा मुझे धोखा हुआ होगा, कई बार ऐसा होता है रात को बिल्ली आती है, बिल्ली ने कुछ गिराया होगा, शायद उसकी आवाज़ रही होगी। तो मैं फिर काम करने लगी। फिर 15-20 मिनट के बाद क्या होता है, फिर वही आवाज़ आई, बिल्कुल टन से चोरों की। मैंने कहा ये हुआ क्या, कहाँ अचानक से पटाखा चल जाता है। फिर खामोशी छा गई थोड़ी देर के बाद। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा यार कुछ तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। और मेरी हिम्मत भी बाहर निकलने की नहीं पड़ रही थी रात को, क्योंकि उस टाइम बज रहा था रात का 12:30 टाइम हो रहा होगा, 12:30 से 1 के बीच का टाइम था। तो मैंने इनको भी कॉल नहीं किया, फ़ोन नहीं किया। मुझे लगा कि अगर मैं फ़ोन करूं तो ये ऊपर से नीचे आएंगे देखने के लिए क्या हुआ। फिर मुझे लगा ये सो चुके होंगे, तो परेशान नहीं करना ठीक रहेगा। मैंने फ़ोन नहीं किया, फिर मैं बैठी रही। तो ऐसा रात को थोड़े थोड़े टाइम पर, कभी जल्दी कभी देर से, 4-5 बार मैंने सुना रात को। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं बाहर नहीं जाती, जो भी होगा मन मेरे मारा, जो भी है सुबह देखा जाएगा। मैं दरवाज़ा तो नहीं खोल रही, मैं दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं निकलूंगी। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ खाने पीने का पड़ा छूट गया होगा मुझसे, तो उसे खा रहा होगा जो भी आया होगा, या फैला देगा, बाहर गिरा देगा, जो भी है। बहुत सारा आजकल सफाई हो रही तो काम फैला हुआ है, जल्दी जल्दी में बहुत बहुत सारी चीज़ें जैसे कुछ भी खरीद कर लाई तो छूट जाता है मेरा बाहर में ही, मैं अंदर उठा कर नहीं रख पाती हूँ, काम काम में भूल जाती हूँ, ऐसा लगा हुआ है। तो मैं वही ध्यान रहा मेरा कि कुछ खाने जानवर रात को आ जाता होगा। फिर मैं लाइट ऑफ किया मैंने, और मैं सो गई रात को। और सुबह जब मैं उठी तो 6 बजे मुझे अंधेरा सा घर में तब भी फील हुआ। मैंने कहा मैं तो रात को सो गई थी बंद करके लाइट, तब तक तो लाइट आ रही थी। और जब मैं सुबह उठी मैंने लाइट ऑन की तो लाइट ऑन हुई नहीं। तो कई बार लाइट चली जाती है रात को भी, नहीं आ रही होती है। मुझे तब लगा कि लाइट जा चुकी है, आ नहीं रही है इस वक्त। तो मैंने टॉर्च वगैरह उठाया और टॉर्च से काम चलाया। मैं सुबह उठी भी फिर अंधेरा समझकर कि अभी अंधेरा है, शायद थोड़ा दिन हो जाए, रोशनी आ जाए, मैं तब उठती हूँ। मैं दोबारा से थोड़ी देर के लिए लेट गई, क्योंकि रात को मैं लेट नाइट सोई थी तो नींद भी मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लग रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर, जब लाइट आ ही नहीं रही है, थोड़ा आज देर से काम शुरू करूँगी, सो जाती हूँ। तो मैं फिर सो गई, और बस सोए हुए मुझे 10-15 मिनट हुआ होगा। तो इनको भी लगा मैं अभी तक उठी क्यों नहीं। तो ये ऊपर से नीचे जब आए उठ देखने के लिए नीचे, तो इनको भी सारा अंदर अंधेरा अंधेरा सा लगा। इन्होंने देखा, कह रहे आज लाइट नहीं आ रही क्या, नीचे लाइट क्यों बंद कर रखी है। मैंने कहा नहीं, लाइट तो आ नहीं रही ना आज। तो बोले नहीं, मेरे रूम में तो आ रही है ऊपर लाइट, तेरे रूम में क्यों नहीं आ रही। मैंने नहीं भाई, मैं पहले भी उठी थी, लाइट आ नहीं रही थी, मैंने टॉर्च से काम चलाया है। तो इन्होंने देखा चारों तरफ, बोले नहीं मेरा तो फैन पूरी रात चलता रहा, क्योंकि मैं फ़ैन ऑन करती नहीं हूँ, मुझे ठंडा लगता है, और ये फ़ैन चलाते हैं अभी, तो उसका भी मुझे आभास नहीं हुआ कि फ़ैन चल रहा है या नहीं। फिर इन्होंने बाहर जाकर मीटर के पास देखा, तो वो एमसीबी जो है ना, जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी डाउन हो जाती, गिर जाती है, वो गिरी हुई थी। तो बोले कि रात को कुछ हुआ था क्या, इस तरह ये शॉर्ट सर्किट या पावर ज़्यादा आ गया उसकी वजह से एमसीबी तो गिरी हुई है, इसलिए नीचे के पार्ट पोर्शन में लाइट नहीं आ रही है। मैंने नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और मैं भूल भी गई सुबह तक कि रात को इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई पत्थर मार रहा है पोल के ऊपर। तो मैंने कुछ बोला ही नहीं उस टाइम पर। फिर हम लोगों ने सुबह की चाय वगैरह जब सब कुछ पी लिया, तो मैं अंदर आई झाड़ू पोछा करने के लिए, जो डेली आती हूँ ना। तो पोछे के बाद मैं चला देती हूँ, फ़ैन ऑन कर देती हूँ। अब फ़ैन ऑन कर रही हूँ तब भी फ़ैन ऑन हो ही नहीं रहा है। इन्होंने एमसीबी ऊपर कर दी थी जो नीचे गिरी हुई थी, फ़ैन तो ऑन नहीं हुआ, लेकिन हुआ ये कि अचानक से मुझे काफ़ी तेज, जैसे होता है ना धुआं फैल जाना कमरे में, बदबू के साथ, कहीं तार जलते हैं जब ढेर सारे, इस तरह का स्मेल आने लगी तेज धुएं वाली। लेकिन धुआं समझ नहीं आ रहा कहाँ से, ये बदबू कहाँ से आ रही है फैन पे। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा पंखा तो चल नहीं रहा यार, और लाइट आ रही है,
ऐसा कैसे हो सकता है? और नीचे के पोर्शन में बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। मेरे 2 कमरे और दोनों बाथरूम जो है बिल्कुल बंद, और ऊपर के सारे पोर्शन में, दोनों कमरों में, ऊपर के बाथरूम में हर जगह लाइट थी। मेरे बाहर किचन में भी लाइट थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत कोई तार जल गया होगा जो तुम्हें स्मेल आई है। तो ऐसा करता हूँ, मैं फ़ैन ठीक कर देता हूँ, फ़ैन खोलता हूँ, उतारता हूँ, देखता हूँ इसके भीतर कोई तार अलग हो गया होगा, शायद उसकी वजह से लग रहा है तुमको। तो वही सब बड़ी मेहनत मशक्क़त आज होती है, होने वाली थी, होती रही। तो ऐसे ही बस दिन कटा। अब जब फ़ैन भी लगा दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद एमसीबी ऑन कर रहे हैं, तो उसके बाद भी पट 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 आवाज़ लगी हुई है। अब तो भाई जो रुक रुक कर आवाज़ आ रही थी वो हो गई थी कंटिन्यू, रुक रुक कर बहुत जल्दी। अब फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अंदर बड़े कमरे का जिसमें तू रहती है ना, उसको बंद कर, लाइट वगैरह बंद कर दे, और दूसरे कमरे जो बेटे वाला का कमरा है ना, उसमें रहे। मैंने ठीक है, मैं उसमें आ गई। मैंने कहा एक बल्ब ऑन कर लेते हैं। एक बल्ब ऑन करके बैठी। अब वो एक बल्ब ऑन करने में भी चल रही है चिंगारी, पटाख पटाख आवाज लगी हुई है घर में। तो ये कह रहा है एक बल्ब से ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने चलो एक बल्ब भी बंद कर देते हैं। एक बल्ब बंद करके भी मैं बिल्कुल बाहर जाके उधर बैठ गई बरामदे में। अब जब सब सारे घर की लाइट बंद है तो भी वो जो पटाखे वाली आवाज थी बंद नहीं हो रही, वो कंटिन्यू चल रही थी। तब ये उठकर अंदर आए तो फौरन वो एमसीबी डाउन किया। कह रहे नहीं यार, लाइट तो बंद है सारे घर की, पूरी मैंने कर दी, उसके बाद भी ये पटाखे की आवाज नहीं जा रही है और तार जलने की स्मेल नहीं जा रही है। और वो स्मेल और धुआं लगातार बढ़ता जा रहा था। और हमारे पंखे को देखने के बाद, लाइटों को देखने के बाद हमें कहीं नहीं मिल रहा था कि आखिर वो कहाँ से बदबू आ रही है, कहाँ से धुआं आ रहा है। इतनी परेशानी बढ़ गई आज मुझे। 1 दिन 2 दिन तो अब अंधेरे में रहने पड़ेगा, जब तक इलेक्ट्रिशियन ढंग का नहीं मिल जाता जो पूरा कुछ देख नहीं लेता कि घर में ऐसा क्या हुआ। तो घर फिलहाल रह रहा है बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल लाइट बंद। और मैं रात 12 बजे तक बरामदे में काम करती हूँ, 12 साढ़े 12, जितनी देर तक भी, जब तक मुझे नींद नहीं आने लगती है मैं तब तक बैठती हूँ। और एक सॉकेट मेरा सिर्फ एक पावर प्लग काम कर रहा है, तो उसमें ही मैं अपने मोबाइल चार्ज करती हूँ। ये पावर बैंक दिन के लिए मैं पूरा चार्ज करके रखती हूँ, उससे काम चला रही हूँ। और अंदर कोई भी पावर प्लग सॉकेट कुछ इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। तो बाहर की लाइट में या ऊपर वाले कमरे में, बस 2 ही जगह मेरा काम हो पा रहा है। तो ये समस्या मुझे आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई बिजली की। तो बहुत बड़ी, समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम हमारे घर में शॉर्ट सर्किट वाली चालू हो गई है। और वायरिंग है सबसे बड़ी चीज़, अंडरग्राउंड सारी। ये क्योंकि घर हमारा पुराना है ना, पहले का बना हुआ, तो जो ऊपर से वायरिंग हुआ करती थी उसमें तो सारा कुछ दिख जाता है, तार कौन सा चल रहा है क्या है। इसमें कुछ हम पकड़ नहीं पा रहे कि तार जल कहाँ से रहा है, कुछ नहीं पकड़ पा रहे हैं। बैठ गए तुम? ठीक है, बैठो, अभी सब्जी लेने जा रही हूँ। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या लिया? और गोभी फूल गोभी लिया क्या? ये लिया। ठीक है, परवल हो गया, करेला, टमाटर और गोभी, फूल गोभी भी ले लीजिए। कितना हो रहा है ये? 440। हरा धनिया है? दे दो हरा धनिया, मिर्च भी दे दो। और क्या लिया जा सकता है यार, सोचो। 40 का ये हुआ, 30 का ये हुआ, 70 और 20 के परवल। 20 का क्या रेट है परवल? 20 के पाव। 10 के करेंगे। 10, 20, 30, 60 और 70, 30 हो गया। और क्या लें? अरबी? 30 का ये हो गया, 30 के परवल। 60, 30, 20, 50 50, और 10 के करेंगे 60, 40 के। और क्या लें? अरबी? यार फूल लेना भाई, मेरे को भी लगता है कि चलो, कितना हो गया अभी? 100 हो गए। 100 रुपये लेते रहो ना। चलो अरबी बाद में ले लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है।
वो मैं बस सब्ज़ी ले रही हूँ, अभी शाम को इन्हीं से लेती हूँ मैं। मोहित इनका नाम है। हमेशा ज़्यादातर सब्ज़ी इनसे लेती हूँ। और जो हमारे यहाँ बाकी लोग आते हैं ना, जिसको मैंने फ़िक्स कर रखा है कि तुमको ही हमारे यहाँ देना है और काम करना है, तो सब बंदे मेरे सेट रहते हैं ये, जिनसे मुझे पसंद है। मतलब वैसे तो किसी से भी काम सब्ज़ी भी ले लेती हूँ और घर का काम भी करा लेती हूँ मैं। तो अब बस ब्लॉग को मैं सब्ज़ी लेते हुए एंड कर दूँ। और इस टाइम 9 बज रहा है, रात का 9 बजे का टाइम है। हम लोग बस थोड़ा अंदर परेशानी में, टेंशन में बैठे थे कि क्या कहाँ क्या है। इनका भी दिमाग बड़ा दिन भर आज परेशान रहा, उधेड़ बुन में रहा, मेरा भी। पर अब जब तक है तब तक है मुश्किल। तो हम लोग सब्ज़ी लेने टाइम काटने बाहर आ गए हैं। और ये बाहर की लाइट और नीचे किचन की और बाहर वरांडे वाला एक सॉकेट जिसमें चार्जिंग हो रही है वो सब काम कर रहा है, तो बस उतने में ही मेरा काम चल पा रहा है। बाकी अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी लगेगा वो तो अपने को देखना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना है। तो ये हैं हमारे मोहित सब्ज़ी वाले। इनको मैं फ़ोन कर देती हूँ तो ये गेट पर सब्ज़ी दे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे इनका घर पड़ता है ना, सीधे इसी रास्ते से निकलते हैं। तो कभी 8:45 पर आते हैं, कभी 9 बजे आते हैं। तो इनसे ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ हमारे बेटू जी बैठे हुए हैं, दो मिला रहे हैं हमको देख कर, तो उनके लिए कुछ देते हैं बनाकर। और ये तो अपनी चॉइस का ही खाते हैं, इनके लिए स्पेशल लेकर आना पड़ता है हमको, वरना ये मुंह फेर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं हमसे। ये देखो, खाना नहीं दिया हमको हमारी पसंद का। चलो बाय बाय बेटू, बाय बाय।